क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द ऑब्जेक्टिव्स एंड फंक्शंस ऑफ एक्सिम बैंक। एक्सिम बैंक का पहला बात तो फुल फॉर्म है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक एग्जैक्टली आपका जो एक्सिम बैंक है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक है, ये सेटअप किया गया था 1982 में। और उस समय ये जब सेटअप किया गया था तो इसका सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव था, फाइनेंसिंग का, क्रेडिट देने का वैसे इंस्टीट्यूशंस को या वैसे बिजनेस हाउसेस को जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बिजनेस में इंगेज्ड हैं। धीरे धीरे वैश्वीकरण की संभावनाओं को समझते हुए, ग्लोबलाइजेशन के बेनिफिट्स को समझते हुए और नए नए माइलस्टोन्स क्रिएट करते हुए एक्सिम बैंक आज के डेट में बहुत अच्छा खासा नाम कर चुका है। और नॉट ओनली इन इंडिया, आउटसाइड इंडिया इसके ऑफशोर बहुत सारे ब्रांचेस अवेलेबल हैं और ये बहुत सारे तरीके के सर्विसेज प्रोवाइड करता है अदर देन फाइनेंसिंग। स्टार्ट करते हैं फंक्शंस के और ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं एक्सिम बैंक के। पहला है डिसबर्समेंट ऑफ लोन। पहला क्या है? डिसबर्समेंट ऑफ लोन। नाउ एक्सिम बैंक परफॉर्म्स द फंक्शंस ऑफ लोन डिसबर्समेंट इन 3 मेन सेक्टर्स। 3 मेन सेक्टर्स में लोन डिसबर्समेंट का काम करता है आपका एक्सिम बैंक। पहला, टू प्रोवाइड लोन टू इंडियन कंपनीज, मतलब इंडियन कंपनीज को लोन देना। सेकंड, फॉरेन कंपनीज को लोन देना, तो प्रोवाइड लोन टू फॉरेन कंपनीज एंड फॉरेन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। थर्ड, टू प्रोवाइड लोन टू कमर्शियल बैंक्स। दैट मीन्स कि 3 सेक्टर्स को लोन प्रोवाइड करता है एक्सिम बैंक। पहला क्या कहा? इंडियन कंपनीज, सेकंड फॉरेन कंपनीज एंड फॉरेन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, एंड थर्ड कमर्शियल बैंक्स। कमर्शियल बैंक को किस तरीके के सर्विसेज प्रोवाइड करता है एक्सिम बैंक? पहला, रीडिस्काउंटिंग ऑफ एक्सपोर्ट बिल। दूसरा, टू सैंक्शन लोन टू द बैंक्स on the basis of loans sanctioned in export import। दूसरा फंक्शन है एक्सपोर्ट क्रेडिट। एक्सिम बैंक एक्सपोर्ट क्रेडिट फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है इंडियन बैंक्स को, कमर्शियल बैंक्स को और ओवरसीज, दैट मीन्स फॉरेन के जो एंटिटीज़ हैं उनको, बिजनेस हाउसेज हैं उनको। इट इंक्लूड्स क्या क्या तरीके के सर्विसेज प्रोवाइड करता है। कुछ टर्म्स हैं, प्री शिपमेंट क्रेडिट, सप्लायर्स क्रेडिट, प्रोजेक्ट एक्सपोर्टर्स, एक्सपोर्टर्स ऑफ कंसल्टेंसी एंड टेक्नोलॉजिकल सर्विसेज एंड गारंटी फैसिलिटीज। ये कुछ सर्विसेज हैं जो प्रोवाइड करता है आपका एक्सिम बैंक एक्सपोर्ट क्रेडिट से रिलेटेड। कहीं कहीं पे गारंटर का भी काम करता है, गारंटी फैसिलिटीज देता है। और सबसे बड़ा बात है लाइन ऑफ क्रेडिट के पॉलिसी को एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ने लाया और लाइन ऑफ क्रेडिट के पॉलिसी के थ्रू उसने ये जो जितने भी यहाँ पे टर्म्स यूज़ किए गए हैं इन सारे टास्क को उसने फुलफिल कर दिया। थर्ड, ओवरसीज इन्वेस्टमेंट फाइनेंस। ओवरसीज इन्वेस्टमेंट फाइनेंस, इंडियन कंपनीज कैसे पार्टिसिपेट करें ओवरसीज के जॉइंट वेंचर, मतलब फॉरेन के जो जॉइंट वेंचर्स हैं उसमें इंडियन कंपनीज कैसे पार्टिसिपेट करें, इंडियन कंपनीज कैसे इन्वेस्ट करें, इसमें भी एक्सिम बैंक मदद करता है। इट असिस्ट्स द इंडियन कंपनीज इन इक्विटी पार्टिसिपेशन इन ओवरसीज जॉइंट वेंचर। थर्ड, फोर्थ, अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर्स। अंडरराइटिंग आप लोगों को पता है, कंपनी जब आईपीओ लेके आती है, कोई भी कंपनी जब आईपीओ लेके आती है तो उसमें 90% ऑफ द आईपीओ साइज ज़रूरी होता है कि वो सब्सक्राइब हो जाए।
तो कहीं ना कहीं गारंटर का काम करता है अंडरराइटर्स। अंडरराइटर्स वो कंपनीज होते हैं, वो बैंक्स होते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वो इन्वेस्टमेंट बैंकर्स होते हैं जो गारंटी लेते हैं कि आपकी कंपनी का आईपीओ आएगा तो इतने शेयर्स या इतने वैल्यूएशन के शेयर्स हम गारंटी देते हैं कि हम परचेज करेंगे, हम खरीदेंगे एट अ सर्टेन कमीशन। तो शेयर्स और डिवेंचर्स के अंडर राइटिंग का काम भी कौन करता है? एक्सिम बैंक। एक्सिम बैंक इस सर्विस में भी है। दिस बैंक टेक्स अप द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर्स ऑफ कंपनीज इंगेज इन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। दैट मीन्स कि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड जो भी कंपनीज हैं, जब उन एक्सपोर्ट इम्पोर्ट से रिलेटेड कंपनीज के आईपीओ आते हैं तो उसमें अंडर राइटर का भी सर्विस प्रोवाइड करता है एक्सिम बैंक। टेक्निकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एडवाइस। एक्सिम बैंक जो है वो टेक्निकल और एडमिनिस्ट्रेटिव एडवाइस भी प्रोवाइड करता है ऐसी कंपनीज को जो इंगेज्ड हैं इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में। एडमिनिस्ट्रेटिव एडवाइस to the companies engaged in export import. The experts of this bank also arrange different training schemes. That means कि कुछ bunch of experts हैं, टीम होती है एक्सपर्ट्स की एक्सिम बैंक के पास में, जो जाती हैं दूसरे कंपनीज में, ऐसी कंपनीज में जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के सर्विस में इंगेज हैं, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में इंगेज हैं, और वहाँ पे जाके वो ट्रेनिंग एंड सेमिनार्स ऑर्गेनाइज करती हैं। नेक्स्ट, मर्चेंट बैंकिंग। मर्चेंट बैंकर के भी कुछ सर्विसेज होते हैं, वो भी सर्विसेज प्रोवाइड करती है एक्सिम बैंक। एक्सिम बैंक ऑल्सो परफॉर्म्स the function of merchant banking. It assists with different advice in the need and development of the work of exports and importers. Besides, it provides counseling to different companies about different rules of sale of shares. सिंपल सा बात है, मर्चेंट बैंकर्स होते हैं, जो आईपीओ आता है ना तो उसमें बहुत अच्छा खासा काम करते हैं वो लोग। कोई भी आईपीओ किसी भी कंपनी का आता है उसमें मर्चेंट बैंकर्स जो होते हैं वो पूरे का पूरे आईपीओ को संभालते हैं। पूरे टेक्निकल्स जो भी होते हैं, आईपीओ कैसे आएगा, प्रोस्पेक्टस कैसे इशू किया जाएगा, इन सारी चीज़ों को पूरा का पूरा बैक ऑफ द स्क्रीन संभालते हैं मर्चेंट बैंकर्स। वो आईपीओ लाने का पूरा जिम्मेदारी ही मर्चेंट बैंकर्स का एक तरीके का होता है, तो वो सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं एक्सिम बैंक, वो सर्विस भी प्रोवाइड करता है। ये रहा हम लोग का ऑब्जेक्टिव्स और फंक्शंस ऑफ एक्सिम बैंक।